विषय है थीम दोस्ती। शिक्षक शिक्षिका की जगह आपको अपने सर या मैडम का नाम लिखना है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वच्छ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पादन हो जाता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी को पूरा करेंगे और बोलेंगे पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। जंगल में ऊंट और सियार की मित्रता थी। एक दिन सियार को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। इसके लिए नदी पार करना असंभव नहीं था। अतः सियार ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले चलोगे? ऊंट बोला, ठीक है मित्र, और सियार को पीठ पर बिठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। सियार का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज़ सुनकर दौड़ा आया। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। सियार भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। ऊंट कर्राते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ क्यों करने लगे? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता। वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है। ये बेटा देखो, इसके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं। एक इन्होंने पिक्चर दी हुई है, एक औरत, एक आदमी, एक बच्चा है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलकर और अपने अध्यापिका को बताइए। देखो बेटा, एक आंटी खड़ी हैं, वो बोल रही हैं। एक अंकल खड़े हैं, अंकल के पीछे एक बच्चा है। तो अंकल बोलते हैं आंटी से, रानी तुम हमेशा रोहन को क्यों डांटती रहती हो? तो आंटी बोलती है, रोहन बहुत शरारती हो गया है, यह मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, ये बोला है दोनों ने। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला, उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत आप अपने शब्दों में लिखिए। आंसर देखो बेटा। सियार ने कहा, अगर तुम बैठ जाओगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब ऊँट की बारी, इसलिए उसने भी सियार की एक ना सुनी और नदी में बैठ गया। जैसे ही ऊँट बैठा, सियार नदी में डूबने लगा, पर ऊँट ने उसे बचा लिया। इस प्रकार उसने सियार को सबक सिखाया। ठीक है बेटा, ये आंसर है। आप अच्छे से देखो। चलो बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? पता लगाइए। आंसर, क्योंकि उसके गद्देदार और लंबे लंबे पैर होने के कारण और आसानी से रेतीले क्षेत्रों में चल या दौड़ सकता है। ऊँट के चलने की रफ्तार लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है बेटा, आप समझ गए। ऊँट के पैर कैसे होते हैं? गद्देदार, इसलिए वो अच्छे से रेत में चल पाता है। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन। देखो अच्छे से और अपनी कॉपी में लिखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।